सखी, आज हम जानते हैं गर्भावस्था के महत्वपूर्ण परीक्षण। गर्भावस्था के दौरान कई बार जांच होती है। गर्भधारण से पहले की जाने वाली जांच में डॉक्टर आपके और आपके साथी के स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप उन बीमारियों से मुक्त हैं जो आपके गर्भवती होने की संभावना को प्रभावित कर सकती है। गर्भधारण से पहले जांच करवाना इसलिए जरूरी होता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक महिला बच्चे के पालन पोषण और उसे धारण करने के लिए पूरी तरह स्वस्थ और शारीरिक रूप से तैयार है। गर्भावस्था किसी भी महिला के लिए जीवन का वो पल सबसे अद्भुत होता है जब उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। ऐसा कहा जाता है कि गर्भावस्था यानी कि महिला का दूसरा जन्म। गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था की पुष्टि, गर्भस्थ शिशु की सेहत और गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की जांच के लिए कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं। गर्भावस्था के लिए की जाने वाले टेस्ट, गर्भावस्था के तीनों ट्राइमेस्टर, उनमें की जाने वाले सूची, गर्भावस्था के दौरान की जाने वाले टेस्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान की वाली जांच से पता लगता है कि गर्भवती महिला में भ्रूण के विकास के लिए हार्मोन्स का उत्पादन सही तरह से हो रहा है या नहीं। गर्भावस्था के दौरान की जाने वाली जांच से भ्रूण की सेहत के बारे में पता लगाया जा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान की जाने वाले टेस्ट से यह पता लगाया जा सकता है कि भ्रूण की धड़कन की गति सामान्य है या नहीं। जांच के दौरान देखा जाता है कि भ्रूण की कोई असामान्य लक्षण तो है नहीं या बच्चे में कोई जन्मजात दोष या आनुवंशिक बीमारी तो नहीं। जांच के दौरान भ्रूण से जुड़ी जटिलता के आधार पर डॉक्टर के लिए गर्भपात से संदर्भ निर्णय लेना आसान होता है। गर्भावस्था के दौरान जांच से मां की सेहत के बारे में पता लगाया जाता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को डायबिटीज, थायराइड जैसे विकास हो जाते हैं, उसकी जांच लगाना भी विभिन्न जांचों से इन विकारों का समय पर पता लगाया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान पहली तिमाही में की जाने वाली जांच। गर्भावस्था परीक्षण प्रेगनेंसी टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट और ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट। इन दोनों टेस्ट के जरिए आपके शरीर में एचसीजी के स्तर का पता लगाया जाता है। मूत्र परीक्षण की तुलना में रक्त परीक्षण अक्सर कम किया जाता है। ये दोनों ही परीक्षण गर्भावस्था का पता लगाने के लिए की जाते हैं। मेडिकल कंडीशन के लिए परीक्षण, यदि आपको मधुमेह, उच्च ताप, उच्च रक्तचाप, मिर्गी, थायराइड या चयापचय मेटाबॉलिज्म संबंधी विकार है तो आपको अतिरिक्त परीक्षण की आवश्यकता होती है। अधिक उम्र वाली महिलाओं को, गर्भपात से गुजर चुकी हुई महिलाओं को या कई बच्चे वाली महिलाओं को भी सामान्य से अधिक मेडिकल परीक्षण की आवश्यकता होती है। ब्लड टेस्ट पहली तिमाही में कुछ निम्न टेस्ट किए जाते हैं, एंटीबॉडी, आयरन, प्लेटलेट्स और थैलेसीमिया, रूबेला, सिफिलिस या वीडीआरएल, हेपेटाइटिस बी और सी, एचआईवी, एड्स, कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी, ब्लड ग्रुपिंग, थायराइड का स्तर, वेरिकेला एंटीबॉडी यानी कि चिकन पॉक्स, यदि कोई आनुवंशिक बीमारी है तो उसकी भी जांच की जाती है। मूत्र परीक्षण टेस्ट से आपके प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन इन्फेक्शन की जांच के लिए यूरिन टेस्ट किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान बिना लक्षण के यूरिन इन्फेक्शन होने का एस्मिमोटेटिक बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जब मूत्र के मवाद कोशिकाओं के दिखाई देती है लेकिन रोगी का कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं। ज्यादातर लोगों में एक समस्या नहीं होती लेकिन गर्भावस्था में यह किडनी के संक्रमण का कारण बन सकता है जो एक गंभीर है। कई बार यूरिन टेस्ट प्रोटीन, ग्लूकोज या कीटोन्स की मात्रा जांचने के लिए मूत्र परीक्षण किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपके वजन, रक्तपचय, रक्तचाप और शर्करा के स्तर को जांचा जाता है जिससे ये अनियंत्रित होने पर इनके लिए दवाई दी जा सकती है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट पहली तिमाही में 12 सप्ताह होने से पहले अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिससे योनि के रक्तस्राव और भ्रूण के विकास को देखा जा सकता है। डाउन सिंड्रोम के जांच के लिए पहले ट्राइमेस्टर में न्यूक्ल थिक स्कैन किया जाता है। कई बार महिला की मेडिकल कंडीशन में पहले तिमाही में 2 या 3 बार अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। एनआईपीटी परीक्षण गर्भधारण के 10 हफ्तों के बाद भी किया जा सकता है। इसके जरिए बच्चे के डीएनए का आकलन, भ्रूण में डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम होने का खतरा, क्रोमोसोम असामान्यताएं, माइक्रोलेटरेशन सिंड्रोम इत्यादि की जांच की जा सकती है। गर्भावस्था के दौरान दूसरी तिमाही में की जाने वाली जांच। दूसरी तिमाही में बच्चे की धड़कन सुनने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट डॉपलर मशीन और पिनार्ड टेस्टोस्कोप से किए जाते हैं। इससे पता लगाया जाता है कि बच्चे की धड़कन सामान्य स्वरूप से धड़क रही है या नहीं। आनुवंशिक स्क्रीनिंग टेस्ट को क्रोमोसोमल असामान्यता जानने के लिए किया जाता है। ट्रिपल टेस्ट, केटरिंग टेस्ट,
बास्टल टेस्ट गर्भावस्था में जुड़े प्रोटीन को मापता है जो कि बच्चे के डाउन सिंड्रोम होने की संभावना को गणता है। मोर्फोलॉजी स्कैन अल्ट्रासाउंड बच्चे के सभी अंगों की संरचनाओं को व्यवस्थित रूप से देखने के लिए मापने के लिए की जाती है। गर्भावस्था के दौरान तीसरी तिमाही में की जाने वाली जांच ग्लूकोज टॉलरेंस ब्लड टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है जिससे जेस्टेशनल डायबिटीज का पता लगाने के लिए किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रोफाइल सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड के साथ या एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड के संयोजन के साथ किया जाता है। बच्चे का स्वास्थ्य का मूल्यांकन और निगरानी करने के लिए एक बायोफिजिकल प्रोफाइल का उपयोग किया जाता है। बायोफिजिकल प्रोफाइल का लक्ष्य गर्भावस्था के नुकसान को रोकना है और बच्चे में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति यानी भ्रूण हाइपोक्सिया का पता लगाना है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की कई तरह की जांच होती है। इन जांचों के जरिए किसी भी जोखिम और जटिलता का पता लगाना सहज तरीके से किया जाता है। इन जांचों के जरिए बच्चे और मां की स्वास्थ्य की निगरानी के साथ विशिष्ट चिकित्सा स्थितियों को समय रहते संभाला जाता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर जांचों को समय पर करवाना जरूरी है जिससे मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और प्रसव के दौरान मां को और किसी भी तरह की बच्चे को मां और बच्चे को कोई परेशानी न हो। सखी, आज हमने जाना गर्भावस्था के महत्वपूर्ण परीक्षण। हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपकी गर्भावस्था की अवस्था और परिस्थिति को जांचने में मदद करेंगी। सखी, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट www.गर्भसंस्कार.in से भी आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।